ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रमल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की ही शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माँ सती का ही भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। दोस्तों, माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती है। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गिद्धों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव को भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वो दुष्ट दैत्यों का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर ले। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए, लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द के दाल की खिचड़ी चढ़ाए। अब माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दे। ओम धूम धूम धूमावती दैवे स्वाहा। इस मंत्र का जप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ धूमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उनके सभी मनोकामना को पूरा करती है। इस बात का ध्यान रखें कि माँ धूमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काली मिर्च, काली तिल, शुद्ध घी और हवन सामग्री को मिला ले। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दे। हवन संपन्न करने के बाद धूमावती यंत्र को अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाली काली मंदिर में दान कर दे। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। ऐसा करने से माँ धूमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ धूमावती की साधना करने से माँ धूमावती देवी प्रसन्न होती है और साधक के ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ धूमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें।
सौभाग्य पाने के लिए माँ धूमावती पर फलों का रस चढ़ाए। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ धूमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दे। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ धूमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ धूमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपने किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफेद कागज पर नीले रंग के कलम से धूम्र लिखकर अपने जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली लाने के लिए माँ धूमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं। दोस्तों, धूमावती पार्वती का ही एक रूप है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी है। पहली कथा तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती है। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा कि अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निकल गए। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक है, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा के रूप में रहोगे। दोस्तों, दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसे ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपने लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती आद्या के अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष का आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं,
फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का शुभ अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती है। अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहन को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नारक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे। बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुति डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं को तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली कि पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा कि ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त के भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई,
जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बिहार का जिला गोपालगंज, जो नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। गोपालगंज और सीवान राष्ट्रीय राजमार्ग 531 के किनारे थावे ब्लॉक है। यहाँ शक्तिपीठ माँ थावे वाली भवानी का मंदिर है। माँ जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठ है। इसमें से एक है माँ थावे वाली भवानी का मंदिर। तो आइए दोस्तों, आज मासिक दुर्गाष्टमी के पावन दिन पर हम श्रवण करें माँ थावे वाली की कथा। इस शक्तिपीठ की कहानी यह है कि माँ दुर्गा भवानी अपने एक अनन्य भक्त के आग्रह पर असम के कामरूप कामाख्या से यहाँ पहुँची थी। माँ दुर्गा के इस सिद्ध पीठ को सिंहासनी या रासु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर 3 तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। दोस्तों, 12वीं सदी में यहाँ चेरो वंश का शासक था। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त मानता था। वही थावे के जंगल में माँ कामाख्या के साधक भक्त रहसु रहते थे। हुआ यूं कि राजा मनन सिंह के राज्य में अचानक भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग भूखमरी के शिकार होकर मरने लगे। इस दौरान भक्त रहसु लोगों की जान बचाने के लिए माँ की आराधना से जंगल में बाघ को सांप से बांधकर कतरा यानी कि एक प्रकार की घास की दौड़ने कराने लगे। उसमें से चावल निकलने लगा। वहाँ के लोगों को जीवन के लिए जरूरी खाद्यान्न मिलने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और इसकी जानकारी राजा मनन सिंह को भी हो गई, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा को उनके मंत्रियों ने खुद चलकर देखने को कहा। राजा उत्सुकता के साथ बाघ की दौड़ने को देखने के लिए माँ के भक्त रहसु के पास पहुँचे। वहाँ राजा यह दृश्य देख अचंभित हो उठे। भक्त रहसु को राजा ने पाखंडी और तंत्र से भ्रमित करने वाला समझा और पूछा कि तुम यह सब कैसे कर पा रहे हो। भक्त रहसु ने बताया कि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या वाले की कृपा है। तब राजा ने भक्त से अपनी माँ को यहाँ बुलाने के लिए कहा। इस पर रहसु ने राजा से कहा कि अगर माता यहाँ आई तो वह राज्य का नाश कर देंगी, लेकिन राजा नहीं माना और जिद पर अड़ गया। राजा ने भक्त रहसु को फांसी देने की धमकी दी। भक्त रहसु के प्राण संकट में आ गए। मजबूरी में उन्होंने देवी भगवती का आह्वान किया। तो भक्त के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता के काली घाट पहुँची। फिर पटना और सारण के आमिर से होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। थावे मंदिर से थोड़ी दूरी पर जब माँ घोड़ा घाट पहुँची तो रहसु ने राजा से फिर एक बार आग्रह किया कि अब भी वक्त है, आप मान जाइए। राजा अपने जिद पर अड़ा रहा। तब माँ ने भक्त रहसु के सिर को फाड़कर कंगन वाला दाहिना हाथ दिखाया। इतने में राजा की मौत हो गई। सभी इमारतें ढह गई और इसके बाद से ही चेरो वंश का पतन हो गया। दोस्तों, इस घटना के 150 वर्ष बाद हथुआ राज और बरहरिया के बीच लड़ाई हुई। थावे जंगल से हथुआ के राजा ने लड़ाई में घेराबंदी की। उसी दौरान हथुआ के तत्कालीन राजा को स्वप्न में माँ ने यहाँ अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। उसके बाद उस स्थल को खोदा गया तो माँ काली का प्रतिमा मिली। दोस्तों, यहाँ पर माँ सिंह पर सवार होकर आई थी, इसीलिए यहाँ माँ की सिंहासन स्वरूप की पूजा होती है।